दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब भगवान श्री शनिदेव महाराज की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत बदलने वाली है और आप करोड़पति बनने वाले हैं। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं। वे हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। लेकिन इस बार शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी बिगड़ी किस्मत को संवारने के लिए तैयार हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने सच्चे मन से शनिदेव की पूजा अर्चना की है, वे अब इसका फल जरूर पाएंगे। अगर आप भी शनिदेव को सच्चे मन से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में जय श्री शनिदेव महाराज लिखें, ताकि उनकी कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में उच्च स्थान पर बैठे हैं और जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव जिस स्थान पर बैठे हैं, वहां से जाते जाते वे आपको धन, ऐश्वर्य और सफलता का आशीर्वाद देकर जाएंगे। दोस्तों, शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। वे जीवन में सुख दुख, संघर्ष और समृद्धि सब कुछ तय करते हैं। कुंडली में अगर शनि नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन में बड़ा भाग्य उदय मिलता है। ऐसे व्यक्ति को 3 घरों का सुख मिलता है और वह अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करता है। अगर शनि उच्च भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे हमेशा कर्मों के आधार पर फल देते हैं। इसीलिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपको जरूर फल देंगे। अगर आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। लेकिन अगर अचानक आपके जीवन में खुशियां आने लगें, धन की वर्षा हो और सब कुछ अपने आप ठीक होने लगे, तो समझ जाइए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे संकेत शनिदेव स्वयं देते हैं कि वे आपसे प्रसन्न हैं। यदि शनि महाराज प्रसन्न हो तो व्यक्ति रातों रात राजा बन सकता है, लेकिन यदि वे नाराज हो जाएं तो राजा को भी रंक बनने में देर नहीं लगती। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले सच्चे मन से उनका नाम लें और किसी भी गलत काम से बचें। अगले 24 घंटे तक कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे शनिदेव नाराज हो जाएं। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और ईमानदारी से काम करें। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो वे आपकी हर समस्या को हल कर देंगे। कई बार इंसान अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है, लेकिन उसे मनचाहा फल नहीं मिलता। ऐसे में शनिदेव खुद व्यक्ति की किस्मत को बदल देते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं कि सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। पड़ोसी और समाज के लोग जलने लगते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली। लेकिन दोस्तों, ये सब शनिदेव की कृपा से ही संभव होता है। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और कमेंट में 3 बार ओम हनुमते नमः लिखें। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है और इसे लिखने से शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसती है। याद रखें, अगर आप इस मौके को गंवा देंगे तो दोबारा ऐसा अवसर शायद जीवन में कभी ना मिले। शनिदेव बहुत बड़े न्यायाधीश हैं और वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए इस समय कोई भी ऐसा काम न करें जिससे शनिदेव नाराज हो जाएं। दोस्तों, अब समय आ गया है जब शनिदेव आपकी बिगड़ी किस्मत को संवारने के लिए खुद आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर आपने इस अवसर का सही उपयोग किया तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव जरूर आएगा। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए सही मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें और सच्चे मन से उनका स्मरण करें। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बस शनिदेव का नाम लेते रहिए और उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, शनिदेव उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं या हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। जो लोग पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उनके ऊपर शनि महाराज का आशीर्वाद कभी नहीं रहता। इतना ही नहीं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनका पाप का फल भी आपको भुगतना पड़ सकता है।
इसलिए अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो न खुद कुछ करते हैं और न ही किसी को आगे बढ़ने देते हैं, तो उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। शनि महाराज ऐसे लोगों से दूर रहते हैं और उनके साथ रहने वाले लोगों पर भी अपनी कृपा नहीं बरसाते। अब आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज आपको 3 बड़े संकेत दे रहे हैं और इन संकेतों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। इस दौरान कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यह समय करियर, नौकरी, प्रेम और व्यापार के लिए कैसा रहेगा, इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके घर में अचानक किसी चीज का टूटना, दीवारों पर दरारें आना या घर में हर समय अशांति का माहौल बनना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि शनि महाराज आपसे नाराज हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपको अपने कर्मों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर घर की दक्षिण दिशा में गंदगी हो या वहां बेकार का सामान पड़ा हो, तो इससे शनि महाराज नाराज हो जाते हैं। दक्षिण दिशा का संबंध सीधे शनि महाराज से होता है, इसलिए इसे हमेशा साफ सुथरा रखें। अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो, बार बार असफलता मिल रही हो या आपके काम बिगड़ते जा रहे हो, तो समझ लीजिए कि शनि महाराज आपसे अप्रसन्न हैं। यह संकेत बताते हैं कि आपको अपने कर्मों में सुधार करने की जरूरत है। अगर दक्षिण दिशा में झाड़ू, कूड़ा या टूटा फूटा सामान रखा हुआ हो, तो यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। शाम के समय इस दिशा में सफाई जरूर करें और वहां दीपक जलाएं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और शनि महाराज की कृपा बनी रहे। अगर घर में रात के समय रसोई में जूठन वाले बर्तन पड़े रहें या रात को शोर शराबा होता हो, तो इससे भी शनि महाराज नाराज हो सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और लाख कोशिशों के बावजूद समृद्धि नहीं आती। घर की दक्षिण दिशा को हमेशा ऊंचा और साफ रखना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा का हिस्सा घर के बाकी हिस्सों से नीचा हो या वहां गंदगी हो, तो शनिदेव की कृपा नहीं मिलती और जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शनि महाराज कर्मों के अनुसार फल देते हैं और अगर आपके कर्म सही हों, तो कोई भी आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकता। नवम भाव में अगर शनि उच्च का हो, तो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता मिलती है। अगर कुंडली में शनि तीसरे, छठे या 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी और मेहनती बनता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलता है। अगर शनि उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में हो, तो यह व्यक्ति को राजयोग का लाभ देता है और जीवन में अपार सफलता मिलती है। शनि यदि गुरु की राशि में हो और गुरु से युति कर रहा हो, तो व्यक्ति को समाज में बहुत नाम और शोहरत मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि गली मोहल्ले के कुछ युवा नेता, जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उनका नाम और शोहरत बहुत दूर तक चलता है। उनकी पहचान और नाम से बड़ा काम भी हो जाता है। यह सब शनि और गुरु की युति का असर होता है। अगर आपका घर दक्षिण दिशा में हो, तो शनि महाराज की कृपा पाने के लिए उस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। दक्षिण दिशा का हिस्सा जितना ऊंचा होगा, उतना ही ज्यादा शनि महाराज की कृपा बरसेगी। घर के दक्षिण भाग में अगर गंदगी हो, वहां टूटा फूटा सामान हो या शाम के समय वहां शोर शराबा हो, तो इससे घर में धन की हानि होती है। रात्रि के समय रसोई में जूठन छोड़कर सोने से भी शनि। दक्षिण दिशा का हिस्सा जितना ऊंचा होगा, उतना ही ज्यादा शनि महाराज की कृपा बरसेगी। घर के दक्षिण भाग में अगर गंदगी हो, वहां टूटा फूटा सामान हो या शाम के समय वहां शोर शराबा हो, तो इससे घर में धन की हानि होती है। रात्रि के समय रसोई में जूठन छोड़कर सोने से भी शनि महाराज नाराज हो सकते हैं। ऐसे में लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती और जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। अगर आपके कर्म सही हैं, तो शनि महाराज आपको वह सब कुछ देंगे जिसका आपने जीवन में सपना देखा है। बस अपने कर्मों को सही दिशा में रखें और शनिदेव की कृपा पाने के लिए घर की दक्षिण दिशा को साफ रखें, अच्छे काम करें और दूसरों की बुराई करने से बचें। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इंसान को जीवन में कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने घर की वास्तु को सही करना चाहिए। जब तक घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, तब तक मेहनत का फल भी पूरी तरह से नहीं मिलेगा।
हमारा घर ही सबसे बड़ा मंदिर होता है। जब हम दिन भर की थकान के बाद घर लौटते हैं तो वही हमें शांति और आराम देता है। अगर घर में शांति नहीं होगी तो बाहर कितनी भी दौलत और शोहरत कमाई जाए, सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए अगर जीवन में सुख, समृद्धि और चैन चाहिए तो सबसे पहले घर की ऊर्जा को सही करना जरूरी है। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होना चाहिए ताकि उसमें रहने वालों को मानसिक शांति और सुख समृद्धि मिल सके। घर का दक्षिण भाग अगर सही है तो शनि महाराज की कृपा बनी रहती है, लेकिन अगर वहां गंदगी हो, टूटा फूटा सामान हो या गलत चीजें रखी हो तो शनि महाराज नाराज हो जाते हैं। इसीलिए अपने घर के दक्षिण भाग को हमेशा साफ सुथरा रखें और वहां कभी भी कूड़ा या अनावश्यक चीजें न रखें। जब घर की दक्षिण दिशा ऊंची और साफ होती है तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं कि शनि महाराज को तुरंत खुश करने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और वह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर शनि महाराज की दृष्टि किसी पर बिगड़ जाए तो उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाती हैं, आर्थिक तंगी आती है और परिवार में क्लेश होने लगता है। लेकिन अगर शनि महाराज की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और व्यापार में सफलता मिलने लगती है। शनिवार के दिन सुबह स्नान करके शनिदेव की पूजा और आराधना करने से वह प्रसन्न होते हैं। अगर जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या किसी निजी समस्या से जूझ रहे हैं तो इन उपायों को अपनाकर शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, चाहे वह गाड़ी खरीदने की हो, मकान बनवाने की हो, प्रेमी को पाने की हो या किसी अन्य मनोकामना की, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय अपनाएं। दान पुण्य करने से शनिदेव की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव विशेष कृपा बरसाते हैं। अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को काले तिल, काले चने, उड़द की दाल और स्वच्छ कपड़े दान करें। इससे शनि महाराज बेहद प्रसन्न होते हैं और दान करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय शनि यंत्र की पूजा करना है। अगर जीवन में आर्थिक तंगी हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्या हो तो प्रत्येक शनिवार को स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनि यंत्र की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इससे भी शनिदेव की कृपा मिलती है और जीवन में आ रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए काले तिल, काली उड़द की दाल और लोहे का दान करना भी शुभ माना जाता है। शनि महाराज कर्म के अनुसार फल देते हैं और अगर आपकी मेहनत सही दिशा में हो तो शनिदेव आपको वह सब कुछ देते हैं जो आपने जीवन में सोचा है। चाहे आप लाखों में कमाएं या करोड़ों में, लेकिन अगर शनिदेव की कृपा है तो वह सफलता कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती और लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार आपके अपने ही कर्म आपकी सफलता में बाधा बन जाते हैं? इंसान जब अपने जीवन में मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल करता है तो वह खुशी में अपनी उपलब्धियों की चर्चा हर किसी से करने लगता है। लेकिन यही गलती उसे धीरे धीरे धन और सुख समृद्धि से दूर कर देती है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग अपनी हर बात, अपनी हर उपलब्धि, अपनी कमाई और अपनी खुशियों का बखान हर किसी से करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा करने में लगे रहते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी, कितना पैसा कमाया या कितनी बड़ी संपत्ति अर्जित की। लेकिन दोस्तों, जब आप अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं तो यह आपकी खुशियों को नजर लगवा देता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ जाती हैं और फिर चाहे लाख मेहनत कर लें, लेकिन सफलता और धन हाथ से फिसलने लगते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि जब आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो कुछ लोग आपकी खुशियों को देखकर जलने लगते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरक्की में बाधा बन जाती है
और धीरे धीरे आपके जीवन में धन की हानि होने लगती है। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी खुशियों और संपत्ति की चर्चा हर किसी से नहीं करनी चाहिए। जब तक आपके जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद बना हुआ है, तब तक इसे अपने तक ही सीमित रखें और जरूरतमंदों की मदद करके अपने पुण्य। अगर किसी बच्चे ने आपका हाथ पकड़कर कुछ मांग लिया हो, किसी वृद्ध व्यक्ति ने आपसे मदद मांगी हो, या किसी जरूरतमंद ने आपसे खाने पीने की चीजें मांगी हो और आपने उसे खुशी खुशी दान दिया हो, तो यह संकेत है कि भगवान ने आपकी परीक्षा ले ली है। अगर आपने उस समय उस जरूरतमंद को कुछ दिया हो, तो समझिए कि आपके जीवन का बिगड़ा हुआ भाग्य अब संवरने वाला है। वह बच्चा या वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि आपके इष्ट देवता थे जो आपकी परीक्षा लेने आए थे। यदि आपने उस समय दान दिया तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आपकी झोली भरने का समय आ गया है और अगले 24 घंटे में आपको कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, इस समय सतर्क रहें और अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर ध्यान दें। अगर कहीं से अचानक कोई अच्छी खबर मिले, कोई रुका हुआ पैसा वापस आए, कोई नई अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी मेहनत का फल देने का समय तय कर दिया है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है और आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने हाल ही में किसी जरूरतमंद की मदद की है या किसी गरीब को दान दिया है, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह पुण्य अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब बस सही वक्त का इंतजार कीजिए और देखिए कि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है। शनिदेव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप सच्चे हकदार हैं।